देव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रश्नोपनिषद और आज है चतुर्थ प्रश्न। गार्ग्य का प्रश्न, सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। अथ हैनं शौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति। तदनंतर उन पिप्पलाद मुनि ने सूर्य के पौत्र गार्ग्य से पूछा, उन पिप्पलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग्य ने पूछा, भगवान, इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती हैं, कौन इसमें जागती हैं, कौन देव स्वप्नों को देखता है, किसे यह सुख अनुभव होता है तथा किसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं। तदनंतर उनसे शौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा, उपर्युक्त 3 प्रश्नों में अपरा विद्या के विषय व्याकृताश्रित साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण समाप्त कर अब साध्य साधन से अतीत तथा प्राण मन और इंद्रियों के अविषय पर विद्या वेद्य शिव शांत अभिकारी अक्षर सत्य और बाहर भीतर विराजमान अजन्मा पुरुष नामक तत्व का वर्णन करना है। इसीलिए आगे के 3 प्रश्नों का आरंभ किया जाता है। तहाँ द्वितीय मुंडक में यह बात कही गई है कि अच्छी तरह प्रज्वलित हुई अग्नि से स्फुलिंगों अर्थात चिंगारियों के समान जिस पर अक्षर से संपूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं इत्यादि, सो उस अक्षर परमात्मा से अभिव्यक्त होने वाले वे संपूर्ण भाव कौन से हैं, उससे विभक्त होकर वे किस प्रकार उसी में लीन हो जाते हैं तथा वह अक्षर किन लक्षणों वाला है, यह सब बतलाने के लिए अब श्रुति आगे के प्रश्न उठाती है। भगवान, सिर और हाथ पैरों वाले इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती निद्रा लेती अर्थात अपने व्यापार से उपरत होती हैं तथा कौन इसमें जागती यानी जागरण अनिद्रावस्था अर्थात अपना व्यापार करती हैं। कार्यकरण रूप यानी देहेंद्रिय रूप देवों में से कौन देव स्वप्नों को देखता है। जागृत दर्शन से निवृत्त हुए जीव का जो अंतःकरण में जागृत के समान विषयों को देखना है उसे स्वप्न कहते हैं। सो यह कार्य कोई कार्य रूप देव निष्पन्न करता है अथवा करण रूप देव, यह इसका अभिप्राय है। तथा जागृत और स्वप्न का व्यापार समाप्त हो जाने पर जो प्रसन्न अनायास रूप एवं निर्बाध सुख होता है वह भी किसे होता है। उस समय जागृत और स्वप्न के व्यापार से उपरत होकर संपूर्ण इंद्रियां भली प्रकार एकीभूत होकर किसमें स्थित होती हैं अर्थात मधु में रसों के समान तथा समुद्र में प्रविष्ट हुई नदी आदि के समान विवेचन के पृथक प्रतीति के अयोग्य होकर वे किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात सम्मिलित हो जाती हैं। शंका, काम करने के अनंतर छोड़े हुए दराती आदि करणों अर्थात औजारों के समान इंद्रियां भी अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर अलग अलग अपने में ही स्थित हो जाती हैं, ऐसा समझना ठीक ही है। फिर प्रश्नकर्ता को सोए हुए पुरुषों की इंद्रियों के किसी में एकीभाव हो जाने की आशंका कैसे प्राप्त हो सकती है। समाधान, यह आशंका तो उचित ही है क्योंकि भूतों के संघात से उत्पन्न हुई इंद्रियां अपने स्वामी के लिए प्रवृत्त होने वाली होने से जागृत काल में भी परतंत्र ही हैं। अतः सुषुप्ति में भी उन संघत इंद्रियों का परतंत्र रूप से ही किसी में मिलना उचित है। इसलिए यह प्रश्न आशंका के अनुरूप ही है। यहाँ पूछने वाले का यह प्रश्न कि वह कौन है, वे सब किसमें प्रतिष्ठित होती है, सुषुप्ति और प्रलय काल में जिसमें यह कार्यकरण का संघात लीन होता है उसकी विशेषता जानने के लिए है। इंद्रियों का लय स्थान आत्मा है। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति
ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपिति त्यागचक्षते। तब उससे उस आचार्य ने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजोमंडल में ही एकत्रित हो जाती हैं और उसका उदय होने पर वे फिर फैल जाती हैं, उसी प्रकार वे सब इंद्रियां परमदेव मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न मलोत्सर्ग करता है और न कोई चेष्टा करता है। तब उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। आचार्य ने उस प्रश्नकर्ता से कहा, हे गार्ग्य, तूने जो पूछा था सो सुन। जिस प्रकार अर्क सूर्य के अस्त अदर्शन को प्राप्त होते समय संपूर्ण मरीचियाँ किरणें उस तेजोमंडल तेजःपुंज रूप सूर्य में एकत्रित हो जाती हैं, अर्थात अविवेचनीयता अविशेषता को प्राप्त हो जाती हैं तथा उसी सूर्य के पुनः उदित होने के समय उससे निकलकर फैल जाती हैं। जैसा यह दृष्टांत है, उसी प्रकार वह विषय और इंद्रियों का संपूर्ण समूह स्वप्न काल में परम प्रकृष्ट देव द्योतनवान मन में चक्षु आदि देव इंद्रियां मन के अधीन हैं, इसलिए मन परम देव है, उसमें एक हो जाता है, अर्थात सूर्यमंडल में किरणों के समान उससे अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है तथा उदित होते हुए सूर्यमंडल से किरणों के समान वे इंद्रियां जागने की इच्छा वाले पुरुष के मन से ही फिर फैल जाती हैं, अर्थात अपने व्यापार के लिए प्रवृत्त हो जाती हैं। क्योंकि निद्रा काल में शब्दादि विषयों की उपलब्धि के साधन रूप श्रोत्रादि मन में एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान इंद्रिय व्यापार से उपरत हो जाते हैं, इसलिए उस निद्रा काल में वह देवदत्तादि रूप पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न त्यागता है और न चेष्टा करता है। उस समय लौकिक पुरुष उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। सुषुप्ति में जागने वाले प्राण भेद गार्हपत्यादि अग्नि रूप हैं। प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवा एषोपानो व्यानो अन्वाहार्य पचनो यद् गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः। सुषुप्ति काल में इस शरीर रूप पुर में प्राणाग्नि ही जागते हैं। यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है, व्यान अनबाहार्य पचन है तथा जो गार्हपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन अर्थात ले जाए जाने के कारण आहवनीय अग्नि है। इस पुर यानी 9 द्वार वाले देह में श्रोत्रादि इंद्रियों के सो जाने पर प्राणाग्नि प्राणादि 5 वायु ही अग्नि के समान अग्नि हैं, वे ही जागते हैं। अब अग्नि के साथ उनकी समानता बतलाते हैं। यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है। किस प्रकार है सो बतलाते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र के समय गार्हपत्य अग्नि से ही आहवनीय नामक दूसरा अग्नि जिसमें कि हवन किया जाता है संपन्न किया जाता है। अतः प्रणयन किए जाने के कारण प्रणीयतेष्मात् इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह गार्हपत्याग्नि प्रणयन है। इसी प्रकार प्राण भी सोए हुए पुरुष की अपान वृत्ति से प्रणीत हुआ सा ही मुख और नासिका द्वारा संचार करता है, अतः वह आहवनीय स्थानीय है तथा व्यान हृदय के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा के संबंध से अनुबाहार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि है। प्राणाग्नि के ऋत्विक। यहाँ अगले वाक्य से अग्निहोत्र के होता ऋत्विक का वर्णन किया जाता है। यदुच्छ्वासनिः श्वासावेता बाहुति समं नयतीति स समानः मनोह भाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः
स एनं यजमानं हर हर ब्रह्म गमयति। क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं। उन्हें जो शरीर की स्थिति के लिए समभाव से विभक्त करता है वह समान ऋत्विक है। मन ही निश्चय यजमान है और इष्ट फल ही उदान है। वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुँचा देता है। क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास अग्निहोत्र की आहुतियों के समान हैं, अतः इनमें और अग्निहोत्र की आहुतियों में समान रूप से द्वित्व होने के कारण जो वायु शरीर की स्थिति के लिए इन दोनों आहुतियों को साम्य भाव से सर्वदा चलाता है, वह पूर्व मंत्र के अनुसार अग्नि स्थानीय होने पर भी आहुतियों का नेता होने के कारण होता ही है। वह है कौन? समान। अतः विद्वान की निद्रा भी अग्निहोत्र का हवन ही है। इसलिए अभिप्राय यह है कि विद्वान को अकर्मा नहीं मानना चाहिए। इसी से बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि उस विद्वान के सोने पर भी सब भूत सर्वदा चयन यागानुष्ठान किया करते हैं। इस अवस्था में बाह्य इंद्रियों और विषयों को पंच प्राण रूप जागते हुए प्रज्वलित अग्नि में हवन कर मन रूप यजमान अग्निहोत्र के फल स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति जाने की इच्छा से जागता रहता है। यजमान के समान भूत और इंद्रियों में प्रधानता से व्यवहार करने और स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति प्रस्थित होने से मन यजमान रूप से कल्पना किया गया है। उदान वायु ही इष्ट फल यानी यज्ञ का फल है, क्योंकि इष्ट फल की प्राप्ति उदान वायु के निमित्त से ही होती है। किस प्रकार? सो बतलाते हैं। वह उदान वायु इस मन नाम वाले यजमान को स्वप्न वृत्ति से भी गिराकर नित्य प्रति सुषुप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। अतः उदान याग फल स्थानीय है। इस प्रकार विद्वान को श्रोत्रादि इंद्रियों के उपरत होने के समय से लेकर जब तक वह सोने से उठता है तब तक संपूर्ण यज्ञों का फल ही अनुभव होता है। अज्ञानियों के समान उसकी निद्रा अनर्थ की हेतु नहीं होती, ऐसा कहकर विद्वता की ही स्तुति की गई है। क्योंकि केवल विद्वान की ही श्रोत्रादि इंद्रियां सोती और प्राणाग्नियां जागती हैं तथा उसी का मन जागृत और सुषुप्ति में स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ रोज रोज सुषुप्ति को प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है। क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के लिए समान है। अतः यह विद्वता की स्तुति ही हो सकती है। अब पहले जो यह पूछा था कि कौन देव स्वप्नों को देखता है, सो बतलाते हैं। स्वप्न दर्शन का विवरण। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति। यद् दृष्टं दृष्टमनुपश्यति। श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति। देशैगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। दृष्टं च श्रुतं चानुभूतं चानुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। इस स्वप्नावस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उस देखे हुए को ही यह देखता है, सुनी सुनी बातों को ही सुनता है तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को ही पुनः पुनः अनुभव करता है। अधिक क्या, यह देखे बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए तथा सत और असत सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता है। इस अवस्था में यानी श्रोत्रादि इंद्रियों के उपरत हो जाने पर, देह की रक्षा के लिए और प्राणादि वायुओं के जागते रहने पर सुषुप्ति की प्राप्ति से पूर्व इस जागृत सुषुप्ति के मध्य की अवस्था में यह देव, जिसने सूर्य की किरणों के समान श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने में लीन कर लिया है, स्वप्न अवस्था में अपनी महिमा यानी विभूति को अनुभव करता है, अर्थात विषय विषयी रूप अनेकात्मत्व को प्राप्त हो जाता है। पूर्व मनीषी कहते हैं, मन तो विभूति का अनुभव करने में
अनुभव करने वाले पुरुष का कारण है। फिर यह कैसे कहा जाता है कि वह स्वतंत्रता से अनुभव करता है, क्योंकि स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ ही है। सिद्धांती कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता मन रूप उपाधि के कारण है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है और न जागता ही है। उसका जागना और सोना तो मन रूप उपाधि के ही कारण है। ऐसा बृहदारण्यक श्रुति में कहा है। वह बुद्धि से तादात्म्य प्राप्त कर स्वप्न रूप होता है और मानो ध्यान करता तथा चेष्टा करता है इत्यादि। अतः विभूति के अनुभव में मन की स्वतंत्रता बतलाना न्याय युक्त ही है। किन्हीं किन्हीं का कथन है कि स्वप्न काल में मन रूप उपाधि के सहित मानने में क्षेत्रज्ञ की स्वयं प्रकाशता में बाधा आवेगी। सो ऐसी बात नहीं है। उनकी यह भ्रांति श्रुत्यर्थ को न जानने के ही कारण है, क्योंकि मन आदि उपाधि से प्राप्त हुआ स्वयं प्रकाशत्व आदि व्यवहार भी मोक्ष पर्यंत सब का सब अविद्या के कारण ही है। जैसा कि जहाँ कोई अन्य सा हो वहीं अन्य को अन्य देख सकता है। इस आत्मा को विषय का संसर्ग ही नहीं होता। जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया, वहाँ किसे किसके द्वारा देखे इत्यादि। श्रुतियों से प्रमाणित होता है। अतः यह शंका मंद ब्रह्मज्ञानियों की ही है, एकात्म वेत्ताओं की नहीं है। पूर्व मनीषी कहते हैं ऐसा मानने पर तो इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति है। इस वाक्य से बतलाया हुआ आत्मा का स्वयं ज्योति विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांती कहते हैं इस पर हमें यह कहना है कि आपका यह कथन तो बहुत थोड़ा है। यह जो हृदय के भीतर का आकाश है उसमें वह अपना आत्मा शयन करता है। इस वाक्य से आत्मा का अंतर हृदय रूप परिच्छेद सिद्ध होने से तो उसका स्वयं प्रकाशत्व और भी बाधित हो जाता है। पूर्व मनीषी कहते हैं यद्यपि यह दोष तो ठीक ही है, तथापि स्वप्न में केवलता अर्थात मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व से उसका आधा भार तो हल्का हो ही जाता है। यहाँ भार हल्का होने का अभिप्राय है स्वयं प्रकाशता के प्रतिबंधक का दूर होना। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है। उस अवस्था में भी पूरी तत्व नाड़ी में शयन करता है। इस श्रुति के अनुसार जीव का पूरी तत्व नाड़ी से संबंध रहने के कारण यह अभिप्राय मिथ्या ही है कि उसका आधा भार निवृत्त हो जाता है। पूर्व मनीषी कहते हैं तो फिर यह कैसे कहा गया है कि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है। मध्यस्थ कहते हैं यदि ऐसा माने कि अन्य शाखा की श्रुति होने के कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है तो, क्योंकि यह उपनिषद अथर्ववेदीय है और अत्रायम पुरुषः आदि श्रुति यजुर्वेदीय काण्ड शाखा की है। पूर्व मनीषी कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमें सब श्रुतियों के अर्थ की एकता ही इष्ट है। संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य एक आत्मा ही है, वही उन्हें बतलाना इष्ट है और वही जिज्ञासुओं को ज्ञातव्य है। इसलिए स्वप्न में आत्मा की स्वयं प्रकाशता की उपपत्ति बतलाना उचित है, क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्व को ही प्रकाशित करने वाली है। सिद्धांती कहते हैं अच्छा, तो अब सब प्रकार का अभिमान त्याग कर श्रुति का अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपने को पंडित मानने वाले सभी पुरुषों को 100 वर्ष में भी श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आ सकता। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में हृदयाकाश में और पूरी तत्व नाड़ी में शयन करने वाले आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व तो बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे संबंध न रहने के कारण उसे पृथक करके दिखलाया जा सकता है। उसी प्रकार अविद्या, कामना और कर्म आदि के कारण उद्भूत हुई वासनाओं से युक्त होने पर भी मन में अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म निमित्तक वासना को अन्य वस्तु के समान देखने वाले तथा संपूर्ण कार्यकरणों से पृथक भूत दृष्टा आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बड़े गर्वीले तार्किकों द्वारा भी निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दृश्य रूप वासनाओं से भिन्न रूप से स्थित है। इसलिए यह कहना बहुत ठीक है कि इंद्रियों के मन में लीन हो जाने पर तथा मन के लीन न होने पर आत्मा मन रूप होकर स्वप्न देखा करता है। वह अपनी विभूति का किस प्रकार अनुभव करता है सो अब बतलाते हैं।
जो मित्र या पुत्र आदि उसका पहले देखा हुआ होता है, उसी की वासना से युक्त हो, वह पुत्र मित्रादि की वासना से प्रकट हुए पुत्र या मित्र को मानो अविद्या से देखता है, ऐसा समझता है। इसी प्रकार सुने हुए विषय को मानो उसी की वासना से सुनता है तथा दिग्देशांतरों में यानी भिन्न भिन्न दिशा और देशों में अनुभव किए हुए पदार्थों को अविद्या से पुनः पुनः अनुभवशा करता है। इसी प्रकार दृष्ट इसी जन्म में देखे हुए एवं अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में देखे हुए, क्योंकि अत्यंत अदृष्ट पदार्थों में वासना का होना संभव नहीं है, तथा श्रुत अश्रुत अनुभूत जिसका इसी जन्म में केवल मन से अनुभव किया हो, अननुभूत जिसका मन से ही जन्मांतर में अनुभव किया हो, सत जल आदि वास्तविक पदार्थ और असत मृगजल आदि अधिक क्या कहा जाए ऊपर कहे हुए अथवा नहीं कहे हुए सभी पदार्थों को वह सर्व रूप से मनोवासना रूप उपाधि वाला होकर देखता है। इस प्रकार यह सर्वेंद्रिय रूप मनोदेव स्वप्नों को देखा करता है। सुषुप्ति निरूपण। स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नान् न पश्यत्यथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। जिस समय यह मन तेज से आक्रांत होता है, उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता, उस समय इस शरीर में यह सुख होता है। जिस समय वह मन रूप देव नाड़ी में रहने वाले पित्त नामक सौर तेज से सब ओर से अभिभूत अर्थात जिसकी वासनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार लुप्त हो गया है, ऐसा हो जाता है। उस समय इंद्रियों के सहित मन की किरणों का हृदय में उपसंहार हो जाता है। जिस समय मन काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान निर्विशेष विज्ञान रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है, उस समय वह सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ अर्थात इस समय यह मन नाम वाला देव स्वप्नों को नहीं देखता, क्योंकि उन्हें देखने का द्वार तेज से रुक जाता है। तदनंतर इस शरीर में यह सुख होता है। तात्पर्य यह कि जो निराबाध और सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त विज्ञान है, वही स्फुट हो जाता है। इस समय अविद्या, काम और कर्म जनित शरीर एवं इंद्रियां शांत हो जाती हैं। उनके शांत हो जाने पर उपाधियों के कारण अन्य रूप से भाषित होने वाला आत्मस्वरूप अद्वितीय एक शिव और शांत हो जाता है। अतः पृथ्वी आदि अविद्याकृत मात्राओं अर्थात विषयों के अनुप्रवेश द्वारा इसी अवस्था को दिखलाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। स यथा सौम्य बयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वह सब कार्यकरण संघात सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है। वह दृष्टांत इस प्रकार है। हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, जिस प्रकार पक्षी अपने वासो वृक्ष बसेरे के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते यानी जाते हैं, यह जैसा दृष्टांत है, उसी प्रकार आगे कहा जाने वाला वह सब सर्वातीत आत्मा अक्षर में जाकर स्थित हो जाता है। वह सब क्या है? पृथ्वी मात्रा च पश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च दातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कारतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च
तेजश्च विद्युतैतव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा अर्थात गंध तन्मात्रा, जल और रस तन्मात्रा, तेज और रूप तन्मात्रा, वायु और स्पर्श तन्मात्रा, आकाश और शब्द तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य रूप, श्रोत्र और श्रोतव्य शब्द, घ्राण और घ्रातव्य अर्थात गंध, रसना और रसयितव्य अर्थात रस, त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने योग्य वस्तु, उपस्थ और आनंदयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गंतव्य स्थान, मन और मनन करने योग्य, बुद्धि और बोद्धव्य, अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य, पदार्थ तथा प्राण और धारण करने योग्य वस्तु, ये सभी आत्मा में लीन हो जाते हैं। शब्दादि 5 गुणों से युक्त स्थूल पृथ्वी और उसकी कारणभूत पृथ्वी तन्मात्रा यानी गंध तन्मात्रा तथा जल और रस तन्मात्रा, तेज और रूप तन्मात्रा, वायु और स्पर्श तन्मात्रा एवं आकाश और शब्द तन्मात्रा अर्थात संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म भूत। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय और उससे दृष्टव्य रूप, श्रोत और श्रवणीय शब्द, घ्राण और घ्रातव्य गंध, रस और रसयितव्य त्वक और स्पर्शयितव्य, वाकेंद्रिय और वक्तव्य अर्थात वचन, हाथ और उनसे ग्रहण करने योग्य पदार्थ, उपस्थ और आनंदयितव्य पायु और विसर्जनीय मल, पाद और गंतव्य स्थान। इस प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और उसका मंतव्य विषय, निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय, अहंकार, अभिमानात्मक अंतःकरण और उसका विषय, अहंकर्तव्य चित्त, चेतना युक्त अंतःकरण और उसका चेतयितव्य विषय, तेज यानी त्वगिंद्रिय से भिन्न प्रकाश विशिष्ट त्वचा और विद्युतयितव्य उससे प्रकाशित होने वाला विषय, चर्म तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक कहते हैं और उससे धारण किए जाने योग्य अर्थात ग्रथित होने योग्य, यह सब सुषुप्ति के समय आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है। क्योंकि पर आत्मा के लिए संगत हुआ नाम रूपात्मक संपूर्ण कार्य करण जात इतना ही है। इससे परे जो आत्म स्वरूप जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूप से अनुप्रविष्ट है। सुषुप्ति में जीव की परमात्म प्राप्ति ऐसे ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रचयिता, मंता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः सपरेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। यही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रचयिता, मंता अर्थात मनन करने वाला, बोद्धा और कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष है। वह पर अक्षर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। यही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्ता, विज्ञानात्मा जिससे जाना जाता है, वह बुद्धि आदि ज्ञान के साधन स्वरूप है। किंतु यह आत्मा तो उन्हें जानता है, इसलिए यह कर्ता कारक रूप विद्वान है। यह तद्रूप वैसे स्वभाव वाला अर्थात विज्ञातृ स्वभाव है तथा कार्यकरण संघात रूप उपाधि में पूर्ण होने के कारण यह पुरुष है। जल में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार जल रूप उपाधि के नष्ट हो जाने पर सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह दृष्टा, श्रोता आदि रूप से बतलाया गया पुरुष जगत के आधारभूत पर अक्षर आत्मा में सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के साथ उस विज्ञानात्मा का एकत्व जानने वालों को जो फल मिलता है वह बतलाते हैं। परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायं शरीरं लोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः। हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलोहित शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में यह श्लोक मंत्र है। उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि वह आगे बतलाए जाने वाले विशेषणों से युक्त पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है।
संपूर्ण ऐषणाओं से छूटा हुआ जो अधिकारी उस अच्छाए तमोहीन अशरीर नाम रूपमय संपूर्ण औपाधिक शरीरों से रहित अलोहित लोहितादि सब प्रकार के गुणों से हीन और ऐसा होने के कारण ही जो शुभ्र शुद्ध संपूर्ण विशेषणों से रहित होने के कारण अक्षर पुरुष संज्ञक सत्य अप्राण मन का अविषय शिव शांत और सबाह्याभ्यंतर अज पर ब्रह्म को जानता है तथा जो सबका त्याग करने वाला है, हे सौम्य, वह सर्वज्ञ हो जाता है। उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह सकता। वह अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था, फिर विद्या द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर वही सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में उपर्युक्त अर्थ का संग्रह करने वाला यह श्लोक यानी मंत्र है। अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का फल। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदैते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविशेति। हे सौम्य, जिस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञानात्मा प्राण और भूत सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं, उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर जाता है। जिस अक्षर में अग्नि आदि देवों के सहित विज्ञानात्मा तथा चक्षु आदि प्राण और पृथ्वी आदि भूत प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात प्रवेश करते हैं, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, उस अक्षर को जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में आविष्ट अर्थात प्रविष्ट हो जाता है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये चतुर्थः प्रश्नः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।